स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नाज एकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, हम फिज़िक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के ऊपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आपका जो 30 मार्क्स है आपको कैसे मिल सकते हैं और आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो फिज़िक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो होता है 30 मार्क्स का। ओके, तो देखिए, आपका जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो होता है 1 आवर 30 मिनट, और इसके ऊपर आपको मिलते हैं 10 ओके, ये 10 मार्क्स का होता है आपका जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आपका होता है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, ये होता है 5 मार्क्स। उसके बाद होता है आपका एक्टिविटी एक्टिविटी होता है 5 मार्क्स का। उसके बाद आपको 5 मार्क्स वाइवा पे और 5 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल बुक है या फिर जर्नल जो आपकी फिजिक्स की, अगर वो कंप्लीट हो तो आपको मिल जाएगी। यानी टीचर की जो सिग्नेचर है आपकी, जो भी टीचर है इसकी, अगर आपको उसका सिग्नेचर होगा तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, वाइवा का जो है ना, ये आपका लॉन्ग और ये शॉर्ट और ये एक्टिविटी, ये जो तीनों आप करोगे ना, तो इन तीनों को ही, मतलब इन तीनों में से ही आपसे क्वेश्चन किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एकदम आपको क्या करेंगे कि जो ये तीनों है ना, ये तीनों एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर आपका वाइवा होता है, बस और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया आपके 10 मार्क्स का, मैंने बता दी वाइवा का, और जर्नल सर्टिफाइड होगा तो आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि एग्जाम में ना आपको ये लॉन्ग शॉर्ट और एक्टिविटी कैसे आते हैं। तो देखो, ये एक स्लिप है, ये आप लोग के लिए बनाया गया है। तो देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है जो कि 5 मार्क्स का होता है, और शॉर्ट एस लिखा है, मतलब शॉर्ट है वो, यानी वो भी 5 मार्क्स का होगा। और जो लॉन्ग है वो 10 मार्क्स का होता है, राइट। अब देखो, पहले हम लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का जानते हैं क्योंकि वो थोड़ा 10 मार्क्स का है ना, इसके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना। मार्क्स की तो हर मार्क्स की वैल्यू है। फिलहाल यहाँ पे हम जो 10 मार्क्स हमको मिलते हैं लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें आपको क्या क्या करना रहेगा। एम बन करेंगे आप, मतलब एम लिखेंगे जो भी आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट दिया होगा। उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे जो भी दिया है आपको। अपैरेटस लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट। अगर आपको प्रिपरेशन याद है तो अच्छी बात है, लिख दीजिए। नहीं याद है कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन एप्लीकेशन में सजेस्ट करूँगी कि लिखिए, क्योंकि वो अच्छा होता है। जो एग्जामिनर होता है ना, उसको जितना आप इजी फील कराओगे चेक करने में ना, वो आपको उतना अच्छा मार्क्स देता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट एक्सपेरिमेंट पे। तो जो देखिए, जो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, वो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। ओके, बाकी सब लिखेंगे। ओके, और अब आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें, ये जो सातों लिखनी है। प्रिकॉशन अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। प्रिकॉशन कट शॉर्ट में, प्रिकॉशन कट, और एक्टिविटी में भी प्रिकॉशन कट। अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, लॉन्ग में ज़रूर लिखना। बाकी ये सातों चीज़ें कंपलसरी है, तीनों में आएंगे। बस लॉन्ग में डायग्राम बढ़ जाएगा और प्रिकॉशन बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। अगर आप इतना करके आते हैं, आपको यकीनन, आपको आपको प्रॉमिस मैं करती हूँ कि अगर आप सारी चीज़ें करके आते हो तो आपको 30 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और आप थ्योरी आपका 70 मार्क्स का होता है। अभी निकल, तो देखो, जो आपका थ्योरी होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो 70 मार्क्स, तो अगर उसमें से कितने 35 चाहिए होता है आपको पासिंग के लिए। जो टॉपर है वो तो टॉपर सोच रखेंगे ही कि आपको, उनको इतना नहीं, इतना चाहिए होता है, राइट। लेकिन आप, अगर आपको पास होना तो आप इतना भी तो कर ही लोगे, तो हो ही जाएगा। फिर टेंशन क्यों लेते हो। तो यहाँ पर आपका फिजिक्स का जितना भी था जैसे होगा सब बताते हैं, और आपको टाइम ना 3 आवर मिलेगा, ठीक है, 3 घंटे। तो आप लोग 3 घंटे प्रॉपरली उसमें आपको एडजस्ट करके पूरा करना है, ठीक है। छापने अपने का काम कम करना ज़रा, ओके, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और 11th वालों के लिए भी सेम वैसे ही जैसे समझाया है। हाँ, अगर आपको जानना है कि ये स्लिप कहाँ से बनते हैं, ये क्वेश्चन पेपर का जो स्लिप है ये, तो आपका जो ये है ना जर्नल, ये जो फिज़िक्स प्रैक्टिकल बुक है, उसके लास्ट पेज पे जाओ, आपको मिल जाएंगे तीनों के, कि लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के स्लिप कैसे बनते हैं। मतलब वहाँ पे बताया हुआ है कि आपका लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में गिनती होता, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में ये आते हैं, एक्टिविटी में ये सब आते हैं, ठीक है। रुको 1 मिनट में दिखाई देती हूँ। पेज नंबर 151 पे आपको दिया गया है। देखो, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिया गया है आपको,
स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, जो कि आपका लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, उसी तरह आप चेंज करते जाओ तो यहाँ पे आपको ये सारे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। तो आपकी जो टीचर्स है, जो मैम है आपकी, जितने भी आपको प्रैक्टिकल्स कराई होंगी, आप उनकी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन सा आपको कराया गया लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में, कौन सा शॉर्ट कराया गया और कौन सा एक्टिविटी कराया गया, उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप लोग को केमिस्ट्री का भी चाहिए होगा तो कमेंट में लिख कर बता देना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करना कोई बात नहीं, आपको लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो,